हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आलोक। तो ये से पाइथन सैनिक ट्यूटोरियल इन हिंदी का ये थर्ड लेक्चर है। और सॉरी, ये लेक्चर आने में थोड़ी लेट हो गई, तो अब कंटिन्यू रहेगा और ये ना वीकली में ये लेक्चर लाते रहूँगा। तो चलो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें कवर कर लिया था। एक हमारा सैनिक क्या है वो हमने कवर कर लिया था, और एक हमारा असिंक प्रोग्रामिंग का बेसिक हमने कवर कर लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है, हम एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे सैनिक में। ठीक है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे और फिर वहाँ पे हम सैनिक इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये दो चीज़ें करने वाले हैं इस वीडियो में। देन फिर आगे आने वाले अगले वीडियो में हम और इसकी राउटिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड पाइथन सैनिक ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो देखो, लेट अस सेट अप अ वर्कबेंच, इंस्टॉल सैनिक एंड लर्न हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग सैनिक विथ एन एग्जांपल। ठीक है, नोट, मेक श्योर यू हैव एट लीस्ट वर्जन 3.6 ऑफ पाइथन। अगर आप पाइथन इंस्टॉल कर रखे हो, ठीक है, तो आप ये उसका वर्जन चेक जरूर कर लेना, और वो 3.6 प्लस ही होना चाहिए, 3.6 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सैनिक का जो सिंटेक्स है अवेट असिंक, वो 3.5 से ऊपर ही वो है, मतलब अप्लीकेबल है। 3.5 से नीचे वो आपको अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो यही है। तो सैनिक यूजेस द न्यू असिंक अवेट सिंटेक्स टू अर्लियर वर्जन ऑफ पाइथन वोंट वर्क। ठीक है, जो 3.5 से नीचे वाले वर्जन होंगे उसमें आपको ना ये सिंटेक्स है भी नहीं और ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर कर लेना कि आपके सिस्टम में 3.5 प्लस ही पाइथन का वो वर्जन होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पाइथन की वर्जन नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, पाइथन इंस्टॉलेशन का, जो कि मैंने पहले बना रखी है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं इंस्टॉलेशन। To set up the environment, we will create a virtual environment using virtual env and then install Scenic using Python pip package manager। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे यूजिंग वर्चुअल env, जो पाइथन का एक पैकेज है, उसको यूज करके। देन जब वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा तो उसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, Scenic जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस एज इट कीप योर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी क्लीनली मैनेज सेग्रीगेट फ्रॉम द ग्लोबल पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, ये वही करता है, हमें जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ही बनाना चाहिए। उससे हमारा ना पूरा सेग्रीगेट रहता है, और डिपेंडेंसी जो भी होता है उसके अंदर हम इंस्टॉल करके और पाइथन इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब पहले हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कर देते हैं नीचे, इसको हम कर देते हैं नीचे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, जो कि हम ये कमांड उसमें चलाएंगे, mkdir सैनिक ट्यूटोरियल। ठीक है, तो चलो हम एक पहले ये बनाते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टर्मिनल खोल लेते हैं और टर्मिनल पे सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं और ठीक है, mkdir सैनिक ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये हमारा एक आपको डायरेक्टरी बने गया है। अब हम क्या करेंगे, cd सैनिक ट्यूटोरियल। तो अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर चले गए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, देखो cd हम उस ट्यूटोरियल के अंदर चले गए। अब इसके अंदर ना हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे, और मैंने कमांड दे रखा है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा,
env और इस इंटर। तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, मेरे सिस्टम में पहले से वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल है, इसलिए इन्होंने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, एक न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे वर्चुअल env, ठीक है, python 3 -p env। वर्चुअल python 3 -p env एम होगा, मैंने पी दे दिया। तो ये क्या बता रहा है, वर्चुअल इन्वायरमेंट अनरिकॉग्नाइज आर्गूमेंट -m। अच्छा, -p ही होगा क्या, हमने गलत दे दिया। और हमने एक चीज़ और हम गलत कर रहे हैं, -p यहाँ नहीं होगा, -p यहाँ होगा। ठीक है, तो अब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब हम ls करके पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो, ls करके जब मैंने चेक किया तो पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर env करके एक फाइल बन गई है, जो कि ये वर्चुअल इन्वायरमेंट की फाइल है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो चलो हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे, source sourc source, ठीक है, env /bin/activate। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने env क्रिएट किया था वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर सैनिक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको इंस्टॉल करेंगे यूजिंग पिप कमांड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये कर लिया, नो डैट आवर वर्चुअल इन्वायरमेंट इज रेडी, लेट्स इंस्टॉल सैनिक। अब हम सैनिक को इंस्टॉल करेंगे और ये कमांड को यूज करके हम सैनिक को इंस्टॉल करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम अब ये कमांड को चलाएंगे। तो देखो, मेरे सिस्टम में पहले से भी सैनिक इंस्टॉल था, बट वो पूरा ओवरऑल सिस्टम में इंस्टॉल है, मैंने करके रखा है। और जब मेरे को कोई सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैं उसके लिए env क्रिएट करके और फिर उसमें इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी मेरे को एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना था। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से env क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने पाइथन जो सैनिक है उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। और तो ये देखो, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे इस env के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये एक पूरा का पूरा अगर अब ये प्रोजेक्ट में उठा के किसी को दूं, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं करना है। वो बेसिकली मैं इसको इनके अंदर मैंने एक रिक्वायरमेंट डाल दूंगा और उस रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको डाल दूंगा। बेसिकली वो वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे और उसी रिक्वायरमेंट को चलाएंगे और उनके एंड पे ये प्रोजेक्ट काम करने लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मेरा उसके बाद क्या है, अब हम करेंगे एक न्यू फाइल app.py का नाम करके इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने ये सैनिक ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट बनाया, एक डायरेक्टरी बनाया, इसके अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक फाइल। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली आप पाइचार्म, VS कोड कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए पाइचार्म यूज करता हूँ, तो मैं पाइचार्म यूज करता हूँ अभी के लिए। तो अभी के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पाइचार्म यूज करेंगे। तो ये हमारा पाइचार्म की डायरेक्टरी मैंने खोल रखी है। ठीक है, पाइचार्म की आईडी मैंने खोल रखी है और इसके अंदर मैंने सैनिक ट्यूटोरियल का वो खोल रखा था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे ऐप डॉट, हमने इसमें ना
पाइथन का एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ऐप ही लिखेंगे तो ये हमें app.py फाइल बना के दे देगा, ठीक है, क्योंकि हमने पाइथन वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था। तो ये एक हमने डायरेक्टरी बना ली, ये एक हमने फाइल बना ली। और अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो हमारा फोर्थ पॉइंट था हेलो वर्ल्ड इन सैनिक। अब इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारा हम इसके अंदर लिखेंगे उसको हम मतलब प्रॉपर ये इस प्रोजेक्ट को सैनिक प्रोजेक्ट को हम चला के देखेंगे कि क्या ये सही सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दी हेलो वर्ल्ड इक्विवेलेंट फॉर वेब फ्रेमवर्क वुड बी गेट द वेब सर्वर अप एंड डाउन। तो इस वेब फ्रेमवर्क को चलाने के लिए हमें वेब सर्वर को अप एंड रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स राइट द बिलो कोड इन app.py फाइल एंड रन द फाइल। हाँ, तो हम क्या करेंगे, app.py फाइल के अंदर सिंपली ये कोड को रन करेंगे। मैंने ये कोड पहले से लिख रखा था, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, app.py फाइल के अंदर ये कोड डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को क्या करेंगे, यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल ओपन करने के बाद लिखेंगे पाइथन 3 app.py और इसको हम चला देंगे। तो अब हमें क्या कह रहा है ये, हम वो देख लेते हैं। तो सिंपली मैंने उस कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, जो कि कोड मैंने पहले लिख रखा था, कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप क्या करना, सैनिक पैकेज से सैनिक इंपोर्ट कर लेना, एक असिंक आईओ इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद एक ऐप इक्वल टू सैनिक में के अंदर जो भी ऐप हमें हमारा वो है, अगर आप बना रहे हो प्रॉपर ऐप तो ऐप वहां डाल देना, नहीं तो आप डबल अंडरस्कोर लगा के नाम दे देना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक इफ का चेक लगाया, उसके अंदर मैंने असिंक आईओ से मैंने एक गेट इवेंट लूप जो उनका फंक्शन था मैंने उसको गेट किया और क्रिएट ऐप के अंदर ऐप डॉट क्रिएट सर्वर करके मैंने उसमें होस्ट दी, पोर्ट दी और डिबग इक्वल टू ट्रू हमने कर दिया इसको, ठीक है, जो कि हम अभी आके देखने वाले हैं। हम इस पे सारे को कवर अप करेंगे अच्छे से ट्यूटोरियल में। अभी मैं सिंपली आपको एक प्रोजेक्ट पाइथन की सैनिक की ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आपको रन करा के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी ये मैंने किया ये सारा चीज हम आगे कवर करेंगे, इसके लिए घबराने की कोई जरूरी नहीं है। लूप रन अंटिल कंप्लीट सर्वर हमने यहाँ पे कर दिया, ट्राई के अंदर हमने चला दिया, अगर कुछ एरर आएगा तो ये हमें एक्सेप्शन रेज करके दे देगा। तो अब बेसिकली हमने जब इसको चलाया तो ये इस वाले पोर्ट पे सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है, जो कि हमारा डिबग मोड में है, सिंगल वर्कर है, सैनिक है, 3 पाइथन का हमारा 3.8.10 इन्होंने इनका वर्जन है जिसपे ये अभी रन हो रहा है, ठीक है। सैनिक रूटिंग पैकेज हमें बोल रहा है अभी, तो अभी हम रूटिंग वाला जो सीन हमारा है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि अभी वो एरर आपको मैं दिखाता हूँ अभी दे रहा होगा। तो ये हमारा पाइथन का ये आपको जो इनका वर्जन है उस पर ये चल रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। उसके बाद पैकेजेस इसके ये है, तो ये अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से रन हो चुका है ये सैनिक का ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है, सिंपली एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर कुछ कोड किया और इसको हमने चला दिया और इस पोर्ट पे ये फाइल और चल चुका है। जब इसको हम यहाँ पे करेंगे तो दिस साइट कांट भी अभी रीच हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई भी राउट्स इसको डिफाइन नहीं किया है, तो इसको राउट्स नहीं मिल रहा है, तो उस राउट के कारण ये अभी एरर दे रहा है। तो अब तो ये तो हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट सैनिक का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने सैनिक इंस्टॉल किया, फिर हमने वहाँ पे एक app.py करके फाइल बनाई और उसके अंदर हमने कुछ कोड किया, ठीक है, और सिंपली हम इसको रन कर दिए। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे इस पर राउटिंग करेंगे, इसी फाइल के अंदर हम और कुछ कोड करेंगे, कोड करने के बाद फिर उसकी राउटिंग करेंगे और राउटिंग करने के बाद मैं आपको ब्राउजर पे इसको चला के बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।